चंद्रमोहिनी ने होशरबा निगाहें उठाकर तरक को देखते में शर्मीले लहजे में कहा, मेरा नाम चंद्रमोहिनी है। तरक, क्या प्यारा नाम है। चंद्रमोहिनी और भी शर्मा गई। उसने पूछा, आपका नाम क्या है। तरक, मुझे हारून कहते हैं। चंद्रमोहिनी, आप सयाहत करने की गरज से आए हैं। बारून, हिंदुस्तान वाकई ऐसा मुल्क है कि उसकी सयाहत की जाए। चंद्रमोहिनी, आप सोमनाथ जी चलिए, वहाँ की भी सयाहत कीजिए। बारून, मुमकिन है किसी वक्त सोमनाथ जी भी आ सकूं, इस वक्त मुझे वापस जाता है। गाजी सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में फिर आ रहे हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। चंद्रमोहिनी, अब उनका किस मुल्क पर हमला करने का इरादा है। हारून, उसे वही खूब जानते हैं। चंद्रमोहिनी, आपने हम पर एहसान किया है, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। हारून, किसी की मदद करने को एहसान करना नहीं कहते, आप कितने रोज और क़याम करेंगे। चंद्रमोहिनी, मेरा इरादा तो आज ही वापस जाने का था, लेकिन गुरुजी महाराज ने रोक लिया। आप यहाँ कब तक रहेंगे। इस वक्त धर्मपाल आ गए। उन्होंने खुश होकर कहा, ओहो, दोनों मेहमान बातें कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। राजकुमारी, अभी महाराज का कासिद आया है, उन्होंने मुझे तलब किया है, सुबह तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। चंद्रमोहिनी ने खुश होकर कहा, बड़ा अच्छा हुआ ये तो। अब ये तीनों बातें करने लगे और दूसरे रोज सुबह ही चंद्रमोहिनी और धर्मपाल सोमनाथ की तरफ और हारून अपने साथी के साथ अजमेर शरीफ की जानिब रवाना हो गए। सोमनाथ में घर घर हलचल मची हुई थी। हर शख्स की जबान पर गाजी सुल्तान महमूद का नाम था। सब यही कहते थे कि इस मर्तबा ये बिजली सोमनाथ पर ही टूटकर गिरने वाली है। ब्राह्मण खाइफ थे और आम शहरी सहमे हुए थे। इस जमाने में गाजी सुल्तान महमूद का हिंदुस्तान पर 16वां हमला था। गाजी सुल्तान महमूद अमीर सब्तगीन का बेटा था, जो निहायत बहादुर, बड़े निडर और जंगजू थे। उनके अहद में पेशावर में राजा जयपाल की हुकूमत थी और राजा का दारुल सल्तनत लाहौर था। ये राजा गाजी सुल्तान महमूद के बाप अमीर सब्तगीन से कई लड़ाइयाँ लड़ चुका था और हर लड़ाई में शिकस्त खाई थी। जब अमीर सब्तगीन का इंतकाल हुआ और गाजी सुल्तान महमूद सर पर आराए तख्ते सल्तनत हुए, तो जयपाल ने उन्हें नौउमर और ना तजर्बाकार समझकर हाथ पांव निकाले और सरकशी की। सुल्तान महमूद ने उसकी सरकोबी के लिए उस पर हमला किया। हिंदुस्तान के बहुत से राजाओं ने जयपाल की मदद की, लेकिन हिंदुओं को शिकस्त हुई। हिंदुस्तान पर गाजी सुल्तान महमूद के हमला करने की बिना मुखासिमत यही थी। इस लड़ाई के बाद सुल्तान महमूद ने उन राजाओं पर इंतकामाना हमले किए जिन्होंने राजा जयपाल को मदद दी थी, और चूंकि हर लड़ाई में राजा एक दूसरे की मदद करते रहे, इसलिए सुल्तान महमूद हर मददगार राजा पर यके बाद दीगरे योरेशे करके उनकी तादीब करते रहे। ये बात कि सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर लूटमार की गरज से हमले किए, कतई गलत और बिल्कुल झूठ है। ईसाई मुहर्रिखों ने इस झूठ को फ़रोग़ दिया है और हिंदू, जिनकी अपनी कोई तारीख नहीं है, मन घड़त वाक़यात बयान करके मुसलमानों पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। दरअसल उस ज़माने के अक्सर राजा निहायत मक्कार और झूठे थे। जब उन पर ज़द पड़ती थी और वो ज़च हो जाते थे, तो तरह तरह के कौलो करार कर लेते थे, लेकिन जब मुसलमान वापस चले जाते थे तो तमाम अहदो इक़रार से फिर जाते थे। राजा जयपाल ने कई मर्तबा मुसलमानों से शिकस्त खाई, खराज देने और मुसलमानों पर जुल्म सितम ना करने का हर मर्तबा इकरार किया, लेकिन मुसलमानों के मुंह फेरते ही बदअहदी करने लगता था। मुसलमानों ने भी उसके मुल्क पर कब्जा करने का ख्याल न किया, हर मर्तबा उस पर हमला किया और उसके कौलो कसम पर एतबार करके उसका मुल्क उसके कब्जे में छोड़कर चले गए। यही हाल दूसरे राजाओं का था। उन बदसरिश्त और बदअहद राजाओं को तंबीह करने के लिए गाजी सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर बार बार हमले करने पड़े थे। उन्होंने 17 हमले किए और हर हमले में फतहयाब हुए। मशरिक में कन्नौज तक और जनूब में गुजरात तक हिंदुस्तान को खोंद डाला। जिस राजा पर हमला किया उसे ज़ेर करके ही छोड़ा। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर मुस्तकिल सल्तनत करने का कभी इरादा नहीं किया। शहरों पर शहर और किलों पर किले फतह करके उनके मालिकान ही को वापस कर दिए। अलगरज 415 हिजरी में सुल्तान महमूद का 16वां हमला था, और ये वो हमला था जिसने सुल्तान महमूद को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और इनका यही एक कारनामा इनके बकाए नाम का बाइस बना हुआ है, जिसे मुसलमान का बच्चा बच्चा भी जानता है। सोमनाथ वाले खौफ व दहशत से लरज रहे थे और उन राजाओं को गालियां दे रहे थे जिन्होंने अपनी कमीनी हरकतों से सुल्तान महमूद को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी। सोमनाथ का मतवाली यानी महाराजा भी कुछ कम खाइफ न था।
اس نے آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے دربار خاص میں مشورہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ دھرمپال کو اس دربار کی شرکت کے لیے ہی طلب کیا گیا تھا۔ دربار منعقد ہوا۔ وزیر، مشیر، امیر اور سومناتھ کا مہاپجاری سب آ کر درجہ بدرجہ بیٹھ گئے۔ دھرمپال بھی آ گئے۔ اب مہاراجا نے درباریوں کی طرف دیکھا۔ مہاراجا ادھیڑ عمر کا قوی الجثہ بہادر شخص تھا۔ وہ صرف ایک ریشمی دھوتی کیے ہوئے تھا۔ اس نے بے شمار ہیرے جواہرات کے بڑے چھوٹے ہار پہن رکھے تھے۔ چاندی کے دستانے کہنیوں تک چڑھا رکھے تھے، جن میں سونے اور جواہرات سے پچی کاری کی گئی تھی۔ بازوؤں پر سونے کے بازو بند باندھ رکھے تھے، جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور سر پر سونے کا تاج تھا۔ مہاراجا نے کہا، آپ نے سن لیا ہوگا کہ سلطان محمود آندھی اور طوفان کی طرح بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ارادہ کس ملک اور کس شہر پر حملہ کرنے کا ہے، مگر جاسوسوں کی اطلاعات سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا طوفان سومناتھ پر ہی آ کر ٹوٹے۔ اگر اس نے اس مقدس مقام پر حملہ کیا تو مسلمانوں کے نجس قدموں سے یہ پتر استھان ناپاک ہو جائے گا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ انجام کیا ہو۔ عقل مند وہی ہے جو مصیبت یا بلا نازل ہونے سے پہلے اس کے دفعیہ کی تدبیر سوچ لے۔ اس لیے آپ مشورہ دیں کہ سومناتھ کو بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ وزیر نے کہا، چونکہ سومناتھ کی عزت و عظمت ہندوستان کے ہر راجا کے دل میں ہے، اسی لیے وہ خود اس مقدس مقام کو بچانے کے لیے چڑھ دوڑیں گے، اور اس قدر لشکر یہاں جمع ہو جائے گا کہ سلطان محمود غزنوی کو حملہ کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اور اگر اس نے اپنی طاقت کے زام میں یا پہلی فتوحات کے بل پر ہم پر حملہ کر بھی دیا تو اس کے لشکر کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے اور اس سے تمام شکستوں کا انتقام لے لیا جائے گا۔ مہاپجاری بولے، میں کہتا ہوں ہمیں فکر و اندیشہ ہی نہ کرنا چاہیے۔ سومناتھ جی اور دیوتاؤں کی طرح نہیں ہیں۔ اس پاک سرزمین میں مسلمانوں کے قدم رکھتے ہی وہ غضبناک ہو کر انہیں بھسم کر ڈالیں گے۔ ہمیں ان کی قوت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا وہ اپنے پجاریوں کو ذلیل و خوار ہونے دیں گے؟ کیا سومناتھ کا خوبصورت شہر اور مضبوط قلعہ دشمنوں کے قبضہ میں جانے دیں گے؟ اطمینان رکھیے، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ جو ہی مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا، ادھر ان پر دیوتا کا قہر و غضب ٹوٹا۔